नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ताशु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आज हम लोग आधुनिक भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आदिवासी विद्रोह को पढ़ेंगे, जो कि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आदिवासी जो है विद्रोह, कौन सा दोस्तों? विद्रोह। दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश के उत्पीड़न, क्या दोस्तों? तो ब्रिटिश उपनिवेश के शासन के जो है ना उत्पीड़न के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह करने वाला समकालीन कौन था दोस्तों? तो उड़ीसा की आदिवासी जनता थी। कौन सा दोस्तों? तो उड़ीसा की जो है आदिवासी जनता थी। विभिन्न आदिवासी समूहों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इन विद्रोहों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया। तो दोस्तों, इसको जो है जो आदिवासी विद्रोह था, इसको कितने श्रेणी में जो विभक्त किया था दोस्तों? तो वर्गीकृत किया गया था। तो दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सा? तो गैर सीमावर्ती आदिवासी और दूसरा था सीमावर्ती आदिवासी, मतलब गैर सीमावर्ती आदिवासी और दूसरा जो था सीमावर्ती आदिवासी। इन आदिवासी विद्रोह के मुख्य कारण दोस्तों, इन जो आदिवासी विद्रोह था इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसका मुख्य कारण जो था, जो निम्नलिखित है दोस्तों, उत्पीड़नकारी भू राजस्व नीतियाँ और आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में बाहरी और गैर आदिवासी जनसंख्या द्वारा वन भूमि पर जो कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार। क्या था दोस्तों? तो आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में जो है बाहरी गैर आदिवासी जनसंख्या द्वारा वन भूमि पर जो क्या किया गया था? तो कृषि और वनारोपण गतिविधियों का क्या किया गया? विस्तार किया गया। इसके बाद दोस्तों, कई ईसाई मिशनरियों के कार्यों को जो है संदेश की दृष्टि से देखा गया, मतलब कई जो मिशन गिरियो था दोस्तों, उसके कार्यों को क्या किया गया कि संदेह की दृष्टि से देखा गया और आदिवासी जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में माना गया। क्या किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और रीति रिवाजों के में जो है हस्तक्षेप के रूप में माना गया। बड़ी निर्माण परियोजनाओं जैसे रेलवे का विस्तार हो गया, लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण विभिन्न जो है वन अधिनियम पारित किए गए। मतलब क्या किया गया दोस्तों कि जो बड़ी निर्माण परियोजना के जैसे परियोजना जो हुआ, जैसे रेलवे का विस्तार किया गया, लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण जो है ना विभिन्न वन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की जो वन भूमि पर सरकार का पूर्ण एकाधिकार जो है स्थापित किया गया। मतलब क्या किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में जो वन भूमि था दोस्तों, उस पर क्या किया गया कि सरकार का जो है ना पूर्ण एकाधिकार जो है स्थापित किया गया। और उत्तर पूर्वी आदिवासी समूहों के विद्रोह प्रायः जो है बाहरी लोगों, जमींदारों और शासकों के खिलाफ थे। मतलब क्या हुआ था दोस्तों कि उत्तर पूर्व आदिवासी समूहों के जो विद्रोह था वह प्राय बाहरी लोगों और जमींदारों और शासकों के जो है ना खिलाफ थे। क्या थे? शासक के खिलाफ थे। निजी संपत्ति का विचार आया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि निजी संपत्ति का विचार आया। अब भूमि को खरीदा और बेचा अथवा गिरवी रखा जा सकता है। मतलब क्या किया गया कि निजी संपत्ति का जब विचार आया तब भूमि को क्या किया जा सकता था कि खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था या गिरवी रखा जा सकता था, जिसके कारण आदिवासी की भूमि का जो है ना नुकसान उठाना पड़ा। मतलब क्या हुआ दोस्तों? आदिवासी को भूमि का नुकसान उठाना पड़ा। तो गैर सीमावर्ती जो है आदिवासी विद्रोह को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो है कि पहाड़िया विद्रोह जो है दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह यह 1778 ईस्वी में हुआ था। और विद्रोह से जुड़े तथ्य, मतलब इसके जो तथ्य जो पहाड़िया विद्रोह से जुड़ा तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। इसका स्थान क्या था दोस्तों? तो राजमहल की पहाड़ी। कहाँ था दोस्तों? राजमहल की पहाड़ी। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो पहाड़िया लड़ाके था। कौन था दोस्तों? पहाड़िया लड़ाके था। और इसका कारण क्या था? इस विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो उनकी ज़मीन पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य
आधिपत्य हुआ था दोस्तों, यही था। उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं दोस्तों, चौर विद्रोह। चौर विद्रोह जो है यह कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थान कहाँ था हुआ दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चौर के मूल निवासी थे। कौन थे दोस्तों? चौर के मूल निवासी थे। और कारण जो है, इसका कारण क्या था? अंग्रेजों का आर्थिक निजीकरण था। उसके बाद हम लोग कोल विद्रोह पे आते हैं दोस्तों। कोल विद्रोह जो है दोस्तों, यह 1831-32 में हुआ था दोस्तों। और यह जो है, इसका स्थान जो है छोटा नागपुर में था दोस्तों। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता जो था दोस्तों, कौन था? तो बुद्धो भगत था। कौन था दोस्तों? तो बुद्धो भगत था। और इसका कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन का विस्तार और भूमि सुधार। क्या था दोस्तों? अंग्रेजी शासन का विस्तार और भूमि सुधार इसका क्या था? कारण था। तो दोस्तों कोल विद्रोह जो है, एक कोल विद्रोह और हुआ था दोस्तों 81-82 के समय में, 1881-82 में हुआ था दोस्तों। जो दूसरा कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1881-82 में हुआ था दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों हो या मुंडा विद्रोह। हो या मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों, यह जो हुआ था, तो यह 1827 से लेकर 1831 के मध्य में हुआ था। इसका स्थान जो था सिंहभूम और छोटा नागपुर था। नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों? तो राजा जो है प्रभात और अन्य था दोस्तों। इसका कारण क्या था? तो अंग्रेजी विस्तार और राजस्व नीति। क्या था दोस्तों? राजस्व नीति था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उत्तर मुंडा और उलगुलन विद्रोह जो है दोस्तों, और उत्तर मुंडा विद्रोह की बात करें तो यह जो है 1890 से लेके 1900 के मध्य हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो रांची और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिरसा मुंडा था दोस्तों। कौन था? बिरसा मुंडा था। और कारण जो है दोस्तों, सामंती और जमींदारी प्रथा और साहूकारों के उत्पीड़न और वन क्षेत्रों में जो है उनके अधिकारों को अस्वीकारने के खिलाफ था। क्या था दोस्तों? उनके अधिकारों को क्या किया गया था? अस्वीकार करने के खिलाफ था। और इसका स्थान देखें दोस्तों उलगुन विद्रोह का, तो यह हुआ था बिहार में हुआ था। सॉरी दोस्तों, यह संथाल विद्रोह का है दोस्तों। संथाल विद्रोह की बात करें दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और दोस्तों यह कहाँ हुआ था? तो राजस्थान जो है इसका, बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सिंधु कानू। कौन था दोस्तों? सिंधु कानू था दोस्तों। और इसके कारण की बात करें तो इसका कारण जो था दोस्तों, समानती और जमींदारी प्रथा और साहूकारों के उत्पीड़न के खिलाफ था दोस्तों। क्या था? उत्पीड़न के खिलाफ था। बाद में इसने अंग्रेजी विरोधियों को दबा दिया। क्या किया गया दोस्तों? कि बाद में यह क्या किया कि अंग्रेजी विरोधियों को क्या किया? दबा दिया गया। और कई आदिवासी विद्रोह के बीच संथाल विद्रोह उसमें जो है ना उल्लेखनीय था। क्या था दोस्तों? कई आदिवासी विद्रोह के बीच जो है यह संथाल विद्रोह जो था वो क्या था दोस्तों? उल्लेखनीय था। जब सन 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त क्या हुआ था दोस्तों? कि पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? तो 1793 में। और किसके उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसे आप लोग याद रखें। और अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। तो संथाला को परिश्रमिक अथवा जो है ना किराए मुक्त भूमि के साथ श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया। क्या किया गया दोस्तों? श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया। हालांकि उन्हें बलात्कृषि मजदूर बनाया गया और शोषण भी किया गया। क्या किया गया दोस्तों? शोषण किया गया। उसके बाद हम लोग कांद विद्रोह के बारे में आते हैं। कांद विद्रोह जो है दोस्तों, कांद विद्रोह यह कब हुआ था? 1837 से 56 के मध्य हुआ था। इसका स्थान को देखें तो स्थान जो है तमिलनाडु से जो है बंगाल तक हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो चक्रा बिसाई था दोस्तों। कौन था? चक्रा बिसाई। और इसका कारण क्या था? आदिवासी रीति रिवाजों के में जो है दखल और नए कराधान। क्या था दोस्तों? नए कराधान था। उसके बाद नौकाडा विद्रोह जो है दोस्तों वो 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। इसका स्थान जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ था। और कारण जो है अंग्रेजों की ओर जो है हिंदू जातियों के खिलाफ था दोस्तों। अंग्रेज और हिंदू जातियों के खिलाफ था। और क्या था दोस्तों? तो स्थान जो था यह बिहार के। खारवाड़ विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और इसका कारण क्या था? राजस्व
निपटान गतिविधियों के खिलाफ था दोस्तों। क्या था? गतिविधियों के खिलाफ था। और यह कब हुआ था खारवाड़ विद्रोह? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट विद्रोह पर, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है यह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1817 से लेके 19 तक। और दूसरा जो हुआ था दोस्तों 1913 ईस्वी में। स्थान जो था इसका दोस्तों किस क्षेत्र में हुआ था? तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। और कारण जो था कंपनी शासन के खिलाफ और भील जो है राज स्थापना करने के लिए हुआ था। और भूयान या जोंग विद्रोह, भूयांग या जोंग विद्रोह जो है दोस्तों यह 1867 से 68 और सॉरी दोस्तों 1967 से 68। और दूसरा जो हुआ था 1891 से 93 के मध्य हुआ था। इसमें नेतृत्वकर्ता की बात करें तो रत्ना नायक और धामीधार नायक है दोस्तों। और कारण जो है राज्य हड़प की नीति था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों कोया विद्रोह, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कोया विद्रोह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यह कहाँ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। और इसके राजा कौन था दोस्तों? तो राजा अनंतायार था दोस्तों। इसके बाद हम लोग कोया के बाद बिस्तर विद्रोह को देखते हैं। बिस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जगदलपुर क्षेत्र में हुआ था। कारण जो है नए सीमांती और वन करारोपण था दोस्तों। यह 1910 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ताना भगत आंदोलन जो है यह कब हुआ था? 1914-15 में हुआ था। स्थान जो है दोस्तों ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता जो है यात्रा भगत और बलराम भगत था। कौन था दोस्तों? यात्रा भगत और बलराम भगत था। और इसका कारण की बात करें तो कारण जो है दोस्तों बाहरी लोगों का हस्तक्षेप की संस्कृति आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है दोस्तों यह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 से 1924 के मध्य हुआ था। और अलूरी सीता रामराजू, इसका नेता कौन था दोस्तों? तो अलूरी सीता रामराजू था। और कारण की बात करें तो कारण जो था दोस्तों आदिवासी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और नया कराधान था दोस्तों। और यह जो दोस्तों इस पर अभी वर्तमान में एक मूवी बना है दोस्तों RRR, जो कि यही जो है रंपा विद्रोह पर बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट विद्रोह को, झारखंड विद्रोह। झारखंड विद्रोह जो है 1920 से हुआ था। और यह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों? आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1937 ईस्वी में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों? इसका नेतृत्वकर्ता की बात करें दोस्तों तो कौन था? चेचू आदिवासी और कारवार था दोस्तों। उसके बाद वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह जो है दोस्तों यह जो है इसका कारण क्या था? आदिवासी क्षेत्रों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है, अंग्रेजी प्रशासन सुधार और अत्यधिक जो है ना भूमि की पैमाश था दोस्तों। और उसके बाद गोंड विद्रोह की बात करें। गोंड विद्रोह जो गोंड धर्म के अनुयायियों के साथ जो है ना लाने के लिए किया गया था और 1940 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम लोग उत्तर पूर्वी सीमावर्ती आदिवासी विद्रोह। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमावर्ती आदिवासी विद्रोह में हम लोग अहोम विद्रोह को देखेंगे। अहोम विद्रोह जो है दोस्तों वो 1823 से लेकर 1833 के मध्य हुआ था। और इसका स्थान जो था किस क्षेत्र में हुआ था? तो आसाम के क्षेत्र में हुआ था। और इसके कारण की बात करें दोस्तों तो कारण जो बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में था। क्या था दोस्तों? कि बर्मा युद्ध के बाद जो अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में था। इसकी परिणाम की बात करें तो परिणाम जो है प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद जो है अंग्रेजों ने असम से पीछे हटने का वादा किया। क्या किया दोस्तों? तो प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के मध्य हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने असम से पीछे हटने का वादा किया था। लेकिन इसके उलट जो है युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने अहोम जो है यानी असम क्षेत्र को कंपनी के अधिराज्य में मिलाने का प्रयास किया। क्या किया दोस्तों? तो कंपनी के अधिराज्य में मिलाने का प्रयास किया। और इसके विद्रोह में सन 1828 में गोमधर कुंवर, कौन दोस्तों? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में एका विद्रोह हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एका विद्रोह हुआ। और आखिर में जो है कंपनी ने मित्रतापूर्ण नीति अपनाई और ऊपरी जो है असम को महाराजा पुरिंदर सिंह नेतृत्व को और
राज्य के भागों को जो है असम के राज्य को सौंपने का फैसला लिया। क्या किया दोस्तों? तो असम को राज्य को सौंपने का फैसला लिया। उसके बाद खासी विद्रोह की बात करें तो खासी विद्रोह जो है यह 1830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। और यह मेघालय का जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खासी विद्रोह मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और नेता जो था दोस्तों इसका नुनकलो शासक तीरथ सिंह था। कौन दोस्तों? तीरथ सिंह था। और कारण बात करें दोस्तों तो कारण जो था इसका वह पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के खिलाफ था। क्या था दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के खिलाफ था। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम जो है दोस्तों यह सड़क निर्माण के लिए श्रमिक को सूची में नाम लिखाने की बाध्यता होने के कारण खासी ने जो है खासी मुखिया तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया। क्या किया दोस्तों? तो विरोध कर दिया। और बाद में गारो भी जो है ना इसमें शामिल हो गया। क्या हुआ दोस्तों? गारो भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं, सिंगपो विद्रोह। सिंगपो विद्रोह जो है दोस्तों यह 1930 ईस्वी में हुआ था। यह असम के क्षेत्र में हुआ था। और इसके कारण की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में आंतरिक मामलों में जो है अंग्रेजी हस्तक्षेप और अत्यधिक भूमि जो है पैमाइश के साथ जो है प्रशासनिक सुधार था। क्या था दोस्तों? प्रशासनिक सुधार था। कुकी विद्रोह की बात करें, कुकी विद्रोह जो है 1917 से 19 के मध्य हुआ था। और यह मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज श्रमिक भर्ती नीतियों के खिलाफ था। क्या था? अंग्रेज श्रमिक भर्ती नीतियों के खिलाफ था। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं, जेलियांग सोंग विद्रोह। यह जो 1920 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? तो जेमी और लियांग मेई जनजाति था दोस्तों। कौन था? जेमी और लियांग मेई जनजाति। और इसका कारण जो अंग्रेजी कुकी के आतंक के दौरान इन आदिवासियों को बचाने में असफल रहे। क्या रहे दोस्तों? असफल रहे थे। उसके बाद हम लोग नागा विद्रोह को देखते हैं। नागा विद्रोह जो है दोस्तों यह 1905 से लेकर 1931 के मध्य हुआ था। यह मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? तो जडोनाग था दोस्तों। कौन था? जडोनाग था। और यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और नागा राज स्थापित करने के लिए था। क्या था दोस्तों? नागा राज स्थापित करने के लिए था नागा विद्रोह। उसके बाद हेरका पंथ जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। और यह मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो रानी गोंधिलू था दोस्तों। इस आंदोलन के फलस्वरूप सन 1986 में जो है काबुई नागा एसोसिएशन का गठन हुआ था दोस्तों। तो काबुई नागा एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम लोग जितना विद्रोह था दोस्तों उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद दोस्तों।